जी सर। सबसे पहले सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे अप्लायंस का धन्यवाद। नमाज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रमोद सर का, सौरभ सर का। अभी स्टार्टिंग का जो दौर था सर, तो डिसीज के चलते प्रोडक्ट तो मिला उस समय। और जब प्रोडक्ट मिला तो उसके बाद जैसे कि हम अपनी अगर शेयरिंग करते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रगल कहाँ से चल रहा था हमारा। पहले तो हमारे घर में बीमारी थी जिसकी वजह से प्रोडक्ट आया तो रिजल्ट आया घर पे। तो जब रिजल्ट आया तो उस चीज को चलते चलते हमको कुछ चीजें बताई जा रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, कैसे रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, वही देख देख के कि हाँ ये तो प्रोडक्ट है, अच्छा रिजल्ट आता बिक जाएगा। और स्टार्टिंग में ही गलतियां करना चालू कर दिए, क्योंकि करते तो अच्छा ही थे। अभी गलती क्या करते थे कि जो हम हमारे टच में थे, जो पैसे वाले लोग थे, हम भाग के जाते थे कि वो हमारे मशीन ले लेंगे। तो जाके थपेड़ा खा के तुरंत भाग आते थे फिर से वापस। और फिर मुझे बताया गया कि भैया सिस्टम है कि इसकी ट्रेनिंग्स होती है। मैंने कहा ट्रेनिंग क्या है इस कोई ट्रेनिंग का क्या महत्व है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आया है। तो मुझे मेरे अपलाइन सौरभ सर ने, ये आपके छत्तीसगढ़ रायपुर में ही मीटिंग थी, तो पहली बार जबरदस्ती मुझे लेके आए कि नहीं नहीं इस बार चलना है भाई तुझे, और देखना ही है वहां पे क्या है। वहां पे बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है फिर चलें। तो मैं गया रायपुर। और रायपुर में जब मैंने मीटिंग देखी, मीटिंग के पहले सर मेरा जो इस काम का या इस डिवाइस के प्रति जो इंटेंशन था, वो मान के चलो सर 10% ही था। लेकिन जब मैंने मीटिंग देखी तो वहां के माहौल में मेरे दिमाग में बिल्कुल चेंज कर दिया कि ये काम तो बहुत तेजी से लोग कर रहे हैं और ये हम भी कर सकते हैं। पहले तो ट्राई वाला था कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, पैसे वाले लोग हैं तो ये पैसे दे देंगे हमारे जाने से। लेकिन कोई एक डिवाइस नहीं गई, तो एक भी मशीन नहीं लिया जहां जहां गए हम लोग कि ये तुरंत ले लेगा। और सर हमेशा बोलते भी थे, मैं स्टार्टिंग में बोलता था, कोई बंदा मिला, अरे सर ये आ गया है बहुत बढ़िया बंदा है, तो सर कहते थे ठीक है देखता हूँ। कोई फिर नया मिलता था, मैं फिर सर से बोलता था, सर ये बहुत पैसे वाला ये आ जाएगा। सर कहते थे ठीक है। और जब ऐसे चल के मैं देखा कि 8-10 लोग आ गए, तो सर कहते बेटा 10 लोग आए, लेकिन कौन आया तेरे साथ? तो मुझे पीछे कोई नहीं दिखा। तो मुझे ये सारी चीजें रियलाइज हुई मीटिंग में। मीटिंग में एक विजन क्लियर हो गया कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ कुछ हम कर सकते हैं। और दूसरा जो सिस्टम का पावर है, इस पावर को अगर मैं समझना है सर, तो हम मीटिंग से ही समझ सकते हैं। हम कहीं पे यूट्यूब का ज्ञान लेके, क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ है। और यूट्यूब को तो मैं एक चीज, जैसे सर बोलते हैं कि एक मेडिकल स्टोर समझ लो। मेडिकल स्टोर में जो डॉक्टर बैठा है उसी मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लिखता है, मिलती उसी स्टोर पे है, लेकिन वो क्या देनी है क्या नहीं देनी है उस डॉक्टर को पता है। और एज ए सेम वे हमारी जो मीटिंग है, हमारे जो आरटीपीज लगाई जाती हैं, बुलाई जाती हैं, उसमें हमको यही चीजें मिलती हैं कि हमको जो ज्ञान मिलता है किसके सामने क्या परोसना है, वहां से हमको निकालना है। तो मैंने ये सीखा वहां से। और इस चीज का सर अनुभव, जो सिस्टम था, सिस्टम क्या है क्या नहीं है, सिस्टम पहली चीज तो समझ ही नहीं आया है। सिस्टम क्या है, सिस्टम जो चीजें हमें बताई जाती मीटिंग्स में कि अपने आपको वीडियो ऑन करके बैठना है सारे ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में, और अपने टीम में भी यही कल्चर करके करना है, वेल डेवलप रहना है, बहुत सारे सिस्टम हैं इन चीजों के, तो हम कुछ फॉलो नहीं करते थे सारे पहले। लेकिन ये जैसे जैसे मीटिंग्स में आते हैं, तो यहाँ पे एक एक चीज करके चीज पता चलती है। और हमारे अंदर भी उसी से बदलाव आया सर। क्योंकि अगर मीटिंग्स नहीं होती तो मैं ना तो बोल पाता यहाँ, ना तो इस यहाँ तक ही पहुंचता जहाँ पे आज हूँ। इन सब में सर मेरे जो अप्लायंस है इसमें भरपूर हमारा सहयोग रहा, हमारे अप्लायंस का। चाहे अभी रायपुर में जो भी मीटिंग्स होती है, हमें फाइनेंशियली हो, चाहे
किसी भी तरह से। अभी कई बार ऐसे होते हैं, हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक रहते हैं, नहीं आने की स्थिति होती, लेकिन हमारे अपलाइन के सपोर्ट से हम जाते हैं वहाँ। तो इन चीजों में हमारे अपलाइन का पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा। ओके। मतलब आप और ये कहना चाह मीटिंग्स का रहे हैं सर। कि, हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर। जी सर। हम्म। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, लोग ये किसी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर बिजनेस को समझना है तो हमको मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सर, बिना मीटिंग के बिजनेस वो कोई भी कितना भी अपने आप में दिमागी व्यक्ति है, वो खुद का बहुत बड़ा माइंडेड समझ रहा हो, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री में जीरो है। ओके। कुछ भी नहीं समझ सकता वो। हम्म। क्योंकि एक चीज है, वो जिस भी इंडस्ट्री से आया वहां का हीरो होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो ही है। हम्म। यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। और स्टार्टिंग में सर मेरे भी दिमाग में था कि यहाँ तो सब बेचने का काम है तो बिक जाएगा, लेकिन वहां पर और इन चक्कर में सर एक 1.5 साल खराब हुआ। क्योंकि आपका एक चीज है ना, सक्सेस किसको मिलती, जब जितनी जल्दी जो समझेगा उतनी जल्दी उसको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि मुझे समझ 1.5 साल बाद आया, तो यहाँ काम चालू होना स्टार्ट हुआ है। और यही चीज पहले समझ आती तो ये स्थिति पहले चालू हो चुकी होती। हम्म। तो ऐसा इस तो डेढ़ इससे साल में ऐसा नहीं, 1.5 साल में ऐसा नहीं था कि आपको आपके अपलाइन बता नहीं रहे थे, समझा नहीं रहे थे आपको? नहीं सर, बता तो रहे थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि अपना दिमाग वहां पर, मतलब सिस्टम होता है ना, सिस्टम में अपना सिस्टम दिमाग का लगता है। अच्छा। अपलाइन हमारा बोलता है ऐसे, तो मुझे लगता है नहीं नहीं हम जाएंगे ऐसे। हम्म। तो उसमें कुछ नहीं आ सकता। अच्छा। बिल्कुल। मतलब नए साथी को आप ये बताना चाहते हैं कि भाई अपना दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा करके फिलहाल, हाँ? नहीं, 1% नहीं लगाना है यहाँ, बिल्कुल ब्लाइंडली आप अपने मेंटर्स को फॉलो करना है हमें। क्योंकि आपने अगर हाँ। अपना आपको समर्पित किया और जो बताया, अगर मेरा अपलाइन बोल रहा है कि नीचे कूद जाओ, तो मुझे बिलीव होना चाहिए कि मेरी व्यवस्था है नीचे में। मरूंगा नहीं। कुछ ना कुछ तो करके रखा होगा। हम्म। ओके। चलिए, राकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपको कि अगर हमारे नए साथी जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो राकेश जी ने अभी 2 मैसेज दिया, और देखिए कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि शुरू शुरू जैसे ही हम ज्वाइन होते हैं, तो हम ना ये जज करने लग जाते हैं, सॉरी, कि अ, पैसा किसके पास है। जो पैसे वाले लोग हैं वही इस डिवाइस को लेंगे, ठीक है। जबकि ये बार बार बोला जाता है, अगर लिस्ट की मीटिंग आप सुनेंगे, जब लिस्ट बनाने की जो मीटिंग ट्रेनिंग होती है उसमें बताया जाता है कि डोंट प्री जज, आप जज मत करिए। आप, आपका काम जज करने का नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या ना जज करते हैं, ये लेगा और ये नहीं लेगा। तो ये गलती ही राकेश जी ने शुरुआत में की, और इसमें उन्होंने काफी अपना समय वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ जो नए जी साथी सर। बैठे हुए हैं, तो लिस्ट बनाने में आप ना प्री जज मत करिए, लिस्ट को आप बनाइए। अगर आप राकेश जी से समझना चाहते हैं तो आप इस बात को समझिए आप। और अपलाइंस जिसको भी आप मेंटर मान के चल रहे हैं, जिसकी भी गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उस पर विश्वास करिए। थोड़ा सा क्या, शुरुआत में आदमी पूरा विश्वास तो नहीं करता, थोड़ा ही विश्वास करता है। कुछ भी करे आदमी अपना दिमाग तो लगाता ही है, और ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है, इंसान ने सबको दिमाग इसीलिए दिया है कि अपना दिमाग लगाया जाए पहले, ऐसा करके, ठीक है। तो लोग अपना दिमाग तो लगाते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे जैसे समय बीतता है, जब समझ में आता है, तो फिर आदमी उसको फिर सुधार करना चालू करता है। एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि तो आपको आपको अपलाइन समझाएगा, तो आप समझ जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, यानी जब समय समझाएगा तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो जी सर। अभी तक की बातों में राकेश प्रजापति जी का मैसेज था। हाँ राकेश जी, और बोलिए आप। जी सर। क्योंकि अब जैसे आपने बोला ना, एक अपनी बहुत सारी मीटिंग्स में बार बार ये मैसेज भी दिया है कि हमको एक अपना गुरु बना लेना है। और इस इंडस्ट्री में अगर आपने गुरु नहीं बनाया और उसको अपने आप को समर्पण नहीं किया, बहुत दूर तक हम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हम जहाँ पे हैं, हमारा जो मेंटर है उस चीज को पार करके आगे बैठा हुआ है। हम वहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो हमको गाइड करते हैं
कि यहाँ पर नहीं जाओ, यहाँ पर आपको गड्ढा मिलेगा, ऐसा होगा। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है सर, उस चीज को पूरा फॉलो करना है। और दूसरा, जैसे कि हम लोग आरटीपी मीटिंग्स जो भी होती है, खुद को इसमें इन्वॉल्व करना है। प्लस अपने टीम मेंबर जो साथ में आते हैं उनकी इन्वॉल्वेशन 100% करवानी है हमें, अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो। क्योंकि हमको अगर यूजर के पीछे नहीं भागना है, एक व्यक्ति आया तो उसके पीछे लग के उसको इस माहौल के अंदर रखना है सर। अगर वो माहौल में रहेगा तो नीचे भी हमारे टीम में कॉपी होना चालू हो जाएगा, वही माहौल रहेगा। मतलब आपकी बातों से बार बार ये लग रहा है कि आप आरटीपी मीटिंग्स, सेमिनार्स, इन बातों को आप ज्यादा अहमियत देने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। कितना क्योंकि जरूरी मानते हैं मीटिंग सेमिनार को? अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को देना हो मीटिंग सेमिनार को, आपको ट्रेनिंग जी को, सर। तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे उसको? मैं सर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारी टीम में एक व्यक्ति हैं और हम्म। उन्होंने डेमो नहीं देखा। वो फर्स्ट टाइम उनको मैं अपने यहाँ पे आरटीपी हो रही थी उसी में लेके आया हुआ था सर, मिस्टर ओके। प्रणव विश्वकर्मा जी को। और बंदा वहां से वापस आने के बाद अपनी मशीन से ही डेमो देखा। क्योंकि उस मीटिंग ने ही काम किया, मैं नहीं समझा सकता था, मेरे अंदर पावर नहीं थी कि मैं उस बंदे को समझा पाता कि आप मशीन ले लो फिर आप डेमो देखो इसका। तो उसने आके उस माहौल को देखा और उस माहौल ने ही काम किया। यहाँ पर बंदे ने ऑर्डर किया, उसके बाद अपनी डिवाइस से ही डेमो देखा उन्होंने। तो ये मीटिंग का यही फर्क है सर। ओके, मतलब कहने का मतलब आप बोलना चाह रहे हैं उनको आपने डेमो नहीं दिखाया था, उनको डायरेक्ट कैसे भी मोटिवेट करके आप छत्तीसगढ़ यस। मीटिंग्स में लाए थे उनको। जी सर जी। और मीटिंग देखने के बाद उन्होंने बगैर डेमो देखे उन्होंने डिवाइस ऑर्डर किया, और जब उनकी डिवाइस आई तो अपनी डिवाइस उन्होंने डेमो देखा, ये बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर। जी जी सर जी। ओके। अभी क्या है, शंखनाद होने वाला है। एक इतना बड़ा आयोजन इनिजिक की दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है। अगर राकेश जी की बात को आप पकड़ेंगे, तो राकेश जी उस समय एक पर्सन को लेकर आए और एक पर्सन ने बगैर डेमो देखे ज्वाइनिंग किया। और अभी जो शंखनाद होने वाला है, मैं बोलूं कि निजी के इतिहास में ऐसा कोई सेमिनार हुआ ही नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर लोग इसमें अपने लोगों को लाते हैं तो लोगों की क्लोजिंग रेशो क्या होगा? अगर कोई 5 आदमी को लेकर आता है, ठीक है, तो उसका क्लोजिंग रेशो क्या होगा राकेश जी? सर जी 80 to 90%, 100 भी हो सकता है, मे भी 100 भी हो सकता है। क्योंकि वहां पर एक छोटे माहौल में 100 लोगों के माहौल में मेरे साथ में रिजल्ट है। और हम्म। दूसरा रिजल्ट और भी मेरी टीम से यहाँ से गया बंदा अभी रिसेंटली, हमारे सौरभ सर के साथ में एक चौरसिया सर गए थे, तो उस बंदे ने जाके रिसेंटली हम्म। डिसीजन लिया आके, तो उस माहौल ने काम किया। हम्म। और इस इवेंट का तो कोई जवाब नहीं है सर, इतना जोरदार इवेंट होने वाला है। तो इसका रेशो बहुत हाई रहेगा। तो अभी जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो नए साथी हैं, तो वो हमको क्या रिटर्न देंगे नहीं हम्म। पता है। हम्म। ओके, चलिए। राकेश जी, आपकी ज्वाइनिंग कब की है? सर ज्वाइनिंग 2021 की है, नवंबर 2021। 2021 की, जिसमें जी आप ये सर। बोल रहे हैं कि 1.5 साल आपने काम को पार्ट टाइम और अपने हिसाब से किया आपने, तो डेढ़ जी साल सर। आपने वहां वेस्ट किया। ठीक है। बिल्कुल वेस्ट हो गया बिल्कुल। तो एक गलती आप लोगों से कहना चाहते हैं कि काम को हल्के में ना लें और अपना दिमाग ना लगाएं। ठीक। नहीं सर, वो टाइम खराब करना है। एक चीज आपने बोला है हर मीटिंग में, क्योंकि अगर उस समय नहीं समझे आप, चाहे भले 2 साल और खराब करोगे, समझना ही पड़ेगा। जब समझोगे तभी से स्टार्ट होगा। आप अपना दिमाग जब तक लगाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर, काम होगा ही नहीं। वो एक दो डिवाइस बिकना तो लग बाई चांस है, 10 20 50 को बताओगे, एक आध तरस खा के ले लेगा, वो अलग चीज है। लेकिन इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिलेगी सर। अच्छा, बीच में ऐसा था कि आपने जब समझा तो उसके बाद आपके काम ने स्पीड पकड़ी थी, सही है? जी सर। यस सर। आपके काम ने स्पीड पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर से स्पीड आपकी रुक गई। क्या कारण हो हाँ सकता है वहां पे उसका? भी बहुत सारी
वहां पे गलतियां की सर, हमने बहुत भर भर के गलती की, क्योंकि कुछ गलतियां एक काम बताएंगे नहीं लोगों को। चलता है, और जब काम, जी सर, जब काम चलने लगता है ना तो हमारा जो दिमाग होता है तो वो सातवें हाँ। आसमान पर जाता है। जब पैसा आता है अकाउंट में तो लगता है अब तो ये हर महीने ऐसा ही आएगा, हम्म। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज, जब हमारे अकाउंट में सर पैसा आता है तो मुझे ये लगता हम्म। है इस पे किसी का अधिकार नहीं है, किसी का हक नहीं है, पूरा का पूरा मेरा पैसा है और कहीं मतलब नहीं ऐसा जाना चाहिए ऐसा छूट आप कर। सोचते थे? हाँ सर, यही हाँ? सोच थी सर। देखो, गलती को स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि सुधार की गुंजाइश है। ठीक है। जी सर। अगर आप, कोई भी व्यक्ति अपने अंदर अगर सुधार चाहता है तो पहले उसको गलती को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, हमने गलती की। ठीक है। जी सर। और यहाँ जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो अपनी गलती करके, गलतियों से सीख के ही पहुंचे हैं, और वही गलतियां टीम न करे, वो टीम को हम आगे बताते चलते हैं। ठीक है। जी इसलिए मैंने सर। इस बात को छेड़ा कि आपका काम ना काफी अच्छा पिकअप में चल रहा था। जी। आपके एक महीने में 5-7 डिवाइसें गई, लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि मामले कुछ ना, उसके बाद दिक्कत वाला विषय चालू हो गया। तो एक तो ये हो गया कि हमने उस समय पैसा जो आया, हम समझ नहीं पाए उस बात को। तो ये पैसा जब आता है तो एक तो दिक्कतें हो गई, इसके अलावा और क्या दिक्कत होती है टीम में? और सर टीम में जैसे कि कोई नया बंदा आता है तो मुझे क्या अभी जैसे बाद में समझ आया, क्योंकि हम नई नई जो हमारे अलग अलग टीम मेंबर्स हैं वहां भागते हैं कि वहां से क्लोजिंग आ सकती है उसके पीछे। लेकिन जो हमारे नया बंदा है, अगर मैं पूरी ताकत लगा के, जैसे हमारे प्रमोद सर बोलते हैं कि जो भी क्लोजिंग हो आप उस बंदे हम्म। के 5 कांटेक्ट पे काम करना चालू करो, और उस समय एक्साइटमेंट रहती है उस बंदे में तो 5-10 कांटेक्ट में जाता है। तो अगर हम 5-10 कांटेक्ट पे हम्म। काम करेंगे तो 1-2 क्लोजिंग वहां से निकलेगी। ये हमने बिल्कुल जीरो किया इस पे हम्म। किसी से, क्योंकि मशीन लगा दी, एक बार पैसा आ गया। अब ये था इससे दोबारा तो हम्म। आएगा नहीं, काम करेगा तो ठीक है, नहीं हम्म। तो हमारी दूसरी मशीन बिकेगी। हम्म। ये भावना कहने थी का वहां पे। मतलब आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे ही काम होना चालू होता है तो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर पैसा कमाना हमारा सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है कि हमको नेटवर्क बनाना है। यस सर। सही है। हमको टीम जी जी। बिल्डअप करना है। जी। और हमारे पास जो टीम आती है उस टीम को साथ देने के बजाय लोग सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं, टीम की देख रेख नहीं करते हैं। हाँ? बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल टीम की देखरेख नहीं होती है। जो गलतियां आपसे हुई कि आप अपने लिए तो समय पूरा लगाते रहे, लेकिन जो जी। टीम आई उस टीम को आपने उस हिसाब से सपोर्ट नहीं किया, नहीं वहां किया। उतर के आपने काम नहीं किया, और ये हमारे लिए दिक्कत का विषय बना। सही है। जी सर। हाँ। तो जितने भी यहाँ नए साथी बैठे हैं, शुरुआत के जो लिंक्स रहते हैं, अगर आप पकड़ेंगे बातों को तो मैं उसको क्लियर करते चलता हूँ। शुरुआत में आपके रिलेशन में काम होता है, रिलेशन रहता है, आपकी पार्टी रहती है, वहां पे आपकी वैल्यू रहती है, प्रोडक्ट का डेमो, प्रोडक्ट अपना काम करता है, अपलाइन अपना काम करता है, ये सब चीजें मिल करके शुरुआत में डिवाइस तो दे देती है। ठीक है। लेकिन अगर जो नीचे पर्सन आया, अगर हमने उसका माइंड नहीं बनाया, और हमको जो समझ में आया है बिजनेस को लेकर के, हमने वो नहीं किया, हमने काउंसलिंग नहीं कराई उसकी अपलाइन के साथ में, अपने मेंटोर के साथ में, तो पर्सन वहां पर उस तरीके से, कहने का मतलब, एक्शन नहीं लेता है। हम उसकी लिस्ट नहीं बनवाते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि अपने से करेंगे। तो शुरुआती दौर में ऐसा हो नहीं पाता है। जो गलतियां राकेश जी से, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है, ये गलतियां राकेश जी ने की है, इसलिए मैंने इस बात को आपके मार्फत लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि ये गलती हम ना करें। ठीक जी है। सर बिल्कुल। ये गलती हम ना करें। ठीक है। इसके अलावा और कुछ गलतियां राकेश जी? और सर टीम के अंदर कम्युनिकेशन का होना बहुत स्ट्रांग पार्ट है सक्सेस का। इसमें बहुत वीक रहा हम लोगों का, जिसकी वजह से अभी जैसे कि हमारी जो टीम है एक साथ बैठना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन मतलब टॉकिंग करना चाहिए, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। इससे जो बंदा एक्टिव है, जो नहीं है तो नहीं वाला भी एक्टिव हो जाता है, उसमें चार्ज करता है। और कंपटीशन मतलब अंदर काम वाला कंपटीशन होना चाहिए हम्म। टीम में। और ये सब हुआ नहीं बिल्कुल, क्योंकि कोई 1 महीना बाद मिल रहा है, कोई 20 दिन बाद मिल रहा है, किसी से 1.5 महीने बाद बात हो रही है, हम्म। लेकिन हम लोग भाग रहे हैं। हम्म। सही है। इन द सेंस, अगर ये बोलूं तो डिवाइस लग गई है, अगले की अगला पानी पी रहा है और हमने उसको बोला कि डेमो कराना होगा तो बताइएगा आप, ऐसा करके
लेकिन हम हाँ आगे से जा करके वहां इन्वॉल्व नहीं हुए। ठीक है। जी सर, और वो डेमो में भी बंदा इन्वॉल्व होगा सर, जब उसके घर के अंदर रिजल्ट उसको यूज बताएंगे, उसके घर जाएंगे तो थोड़ा रिलेशन अच्छा वो भी उसको महसूस होगा। क्योंकि लोग तो समझते हैं हमने आरओ खरीद लिया, काम खत्म है, आरओ वाला कभी नहीं आता है, उनको सर्विस के टाइम पे वो फोन करते हैं। लेकिन अपना हम्म। काम वो तो है नहीं। हमारा यहाँ हम्म। नेटवर्क उनसे लिस्ट बनवाना है, आगे काम करना है, तो उनके साथ में जब जाएंगे एक दो बार जल्दी और उनके घर में रिजल्ट पूछेंगे तो थोड़ा कनेक्शन बढ़ता है। तो जब उनके घर में थोड़ा महसूस होता है रिजल्ट, तो बोलते हैं हाँ आ रहा है, फिर हम उनके लिस्ट पे काम कर सकते हैं सर। हम्म। बिल्कुल। मीटिंग सीटिंग को लेकर के आप लोग, आपकी क्या राय? जैसे कि मैं समझता हूँ कि वहां पर आप लोगों की जो पर्सनल जो मीटिंग्स है ना, अगर अप्लायंस आ रहे हैं तो मीटिंग को इम्पोर्टेंट हम देते हैं। लेकिन अपने जी लेवल पे जो साथी जिनके 2 4 5 10 लोग हो गए हैं, तो अपने लेवल पे हमको जो भी आता है हमको चर्चा करनी चाहिए। यस आप सर। लोगों ने, आपके कहने का मतलब है कि इसको हमने कभी ना स्टार्ट नहीं किया हमने। हाँ। स्टार्ट नहीं किया, इसको इम्पोर्टेंस नहीं है सर, इसीलिए हमारे पास लोग नहीं है हम्म। उस तरह के जैसे होने चाहिए। अभी लोगों की संख्या, यही लोग जितने भी डिवाइस है, इसी में से संख्या बढ़ जाएगी सर ये चालू। चलिए। सर 1 मिनट बाद बंद हो अच्छी जाएगा बात। ना? ओके। चलिए। अच्छा है, आपको ये गलतियां रियलाइज हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन सब गलतियों को दोबारा रिपीट न किया जाए, इस पे काम किया जाए। जी सर। और सब लोग मिलजुल करके वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश करें, तो भला सबका होने वाला है। अक्सर होता है क्या, सीनियर जूनियर पास में ही रहते हैं लेकिन लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। डिवाइस लगने के बाद जी ऐसा होता है कि डिवाइस लग गई, पैसा आ गया, और दूसरी पार्टी की तरफ आदमी मुंह कर देता है। ठीक है। जी तो हमको अपना, इसके अलावा और कुछ मैसेज, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी सर। हमारे जो नए साथी बैठे हैं ना, उनको इससे काफी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि जो समय बीता है राकेश जी का, तो अभी तक राकेश जी का 6 से हो जाना चाहिए था। एक काफी समय होता है, इतने में हमारा 6 से हो जाना चाहिए था। लेकिन राकेश यस जी ने क्या है कि 1.5 साल यूं ही निकाल दिया। उसके बाद ये मानते भी हैं कि मैंने अपना दिमाग लगाया, बहुत सारी गलतियां हमने की, पैसा आया, पैसा आने के बाद फिर एक भटकाव आया। मैं बोलता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था, और उस विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था। तो यहाँ पर जो अप्लायंस रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है जिसको धारण कर लेता है। ठीक है। लेकिन अमृत निकलता है लास्ट में, लेकिन बीच में ना बोलते हैं ना, कुछ ना अप्सरा भी आती है। ठीक है, जो ध्यान भटकाने के लिए। तो पैसा रूपी ना अप्सरा भी आती है हमारे पास भटकाने के लिए। उसके बाद हमको ना दूसरी दुनिया दिखने लग जाती है। ठीक है। तो राकेश जी को जो अचीवमेंट चाहिए था, उस अचीवमेंट में लेट हुआ है। नए हमारे साथी बैठे हैं, तो उनको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, और समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो बहुत सारे मैसेज राकेश जी ने दिया है। राकेश जी, कुछ और कहना? मैं एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा जी सर। कि टीम में जब आप शुरू शुरू आए होंगे, तो आपके ऊपर आपके अप्लायंस रहे होंगे, सौरभ जी रहे होंगे, दुबे जी रहे होंगे। उसके बाद आपके नीचे टीम बनी होगी। ठीक है। जी सर। जी। आप पे डायरेक्ट में लोग आए होंगे, फिर उनके नीचे भी लोग आए होंगे। ठीक है। यस सर। जी सर। तो जब लोग आते हैं, परिवार बढ़ता है, तो वहां पर कुछ रिश्तों में ना आ, दिक्कतें आनी चालू होती है। उसको किस नजरिए से देखते हैं? दिक्कतें सर, असल में ना तनी तना में रहता है, अपना अपना दिमाग रहता है। हर आदमी हम्म। हाइपर होना चाहता है। अगर नीचे से भी बंदा, मान लो, वो अपना कोई बातचीत हुई, वो अंदर ही अंदर मनमुटाव किए, हम्म। तो अगले को पता चला तो हम उससे ज्यादा मनमुटाव कर लिया। हम्म। लेकिन अभी आपने ये जो हमारा मंथन था, तो इसमें दिमाग का अगर जो भी लिया है इस मीटिंग को, तो अपने हम्म। दिमाग के मंथन से ये सारी चीजें निकली हैं। वहां से अभी जैसे बोला ना समुद्र मंथन वाला, वो सब निकला है। क्योंकि हम्म। हमें क्या, हमको बनाना है नेटवर्क। हम्म। उस समय पे उस व्यक्ति को नहीं बोलना है।
लेकिन उसको रियलाइज कराना, उस गलती को कैसे कहना है, वो डायरेक्टली नहीं बोलना है। अभी मान लो मुझसे कोई मेरा डाउनलाइन है, कोई बातचीत हो जाती है तो भड़क गया है, कुछ भी बात हो गई ऐसी, तो मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो ऐसा ही होगा। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से नहीं कह के सौरभ सर को बोलूं, दुबे सर को बोलूं, आपको बोलूं, आपके माध्यम से बैठेगा तो समझ जाएगा, वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या है, मैं अपने अंदर भरे हूँ, नीचे वाला अपने अंदर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हम्म। स्पेस हो गया सर। हम्म। इस चीज का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम और एक चीज आप बोलते हैं कि भैया ये ज्वाइनिंग होने से पहले आप पूरी शिद्दत से लगे हुए थे इसके साथ, 100% आप दे रहे थे, वो 0 दे रहा था, और ज्वाइन हो हम्म। गया उसके बाद आप 50 चाह रहे हो कि ये 50 दे फिर मैं 50% दूं। उस समय भी मेरा एफर्ट्स होना चाहिए कि हमारे साथ बेहतर रहे। तो इसके लिए लेकिन क्या कई करना बार चाहिए, ऐसा क्या हो, उपाय बताएंगे आप लोगों को? उपाय एक ये है कि खुद बेहतर उसको ना करे, भैया अपलाइन का सहारा लिया है तो वहां अपलाइन के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े। मतलब ये हो गया मामला। ये कहते हैं कि अगर बाई द वे नीचे टीम में अगर दिक्कत होती है तो सुपरमैन बनने की कोशिश ना करें। जी। आप जिसको मेंटर मानते हैं उससे उनका सहारा लेकर के टीम की काउंसलिंग करने की कोशिश करें। सही है? जी बिल्कुल सर। यही कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। तो एक काफी बड़ा मैसेज है। लोग इसको हाँ, समझ नहीं पाते। ये गलतियां लोग इसको हुई हैं समझ नहीं सर, मेरी पाते। टीम में बहुत हुआ है। और इस हम्म। चीज से ना कुछ हासिल नहीं होगा लास्ट में। आप 2 4 6 महीना टाइम खराब होगा, लास्ट में काउंसलिंग हमारा अपलाइन ही करेगा, काउंसलिंग लास्ट में भी अपलाइन के द्वारा ही होगी। तो उससे बेहतर ये है कि टाइम ना खराब करो, पहले ही कर लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो। सही कहा। तो एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हमको समझना होगा। इसको हमको समझना होगा कि हम टीम में, अपनी टीम में जो नीचे टीम बन रही है उस टीम में कहीं ना कहीं जो भी आपके एक्टिव अपलाइंस हैं उनको आप इन्वॉल्व करके रखें। और टीम की जो परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनसे चर्चा करें हमसे। ठीक है? ताकि उनकी नॉलेज में रहेगा तो उस तरीके से जो परेशानियां हैं ना, उन परेशानियों को दूर करते चलेंगे। चलिए राकेश जी, जी सर। मेरे को दो तीन बातें जो आपसे पूछनी थी वो बातें मैंने शेयर की रिश्तों को लेकर के। ठीक है? और जब पैसा आता है तो मन बहकता है। एक बात और मैं लोगों को बताना ही चाहूंगा, जितने हमारे नए साथी बैठे हैं और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है। शुरू शुरू में क्या ना कि जब हम आते हैं ना तो हमको डेमो देना नहीं आता, और अपलाइन हमारा डेमो देना चालू करता है। और अपलाइन के सहयोग से, सिस्टम के सहयोग से और हमारे भी सहयोग से वो डिवाइसेस तो निकलती है। लेकिन जब हम डेमो सीख जाते हैं सर आप म्यूट हो गए। और वहां पर क्या है ना, एक ईगो की लड़ाई चालू हो जाती है। ठीक है? तो हम लोग इन सब चीजों को थोड़ा सा ना कंट्रोल करें। ठीक है? इन सब चीजों को कंट्रोल करें तो ये दिक्कतें हमारी टीम में नहीं हो पाएंगी। ठीक है? राकेश जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी आपके मन में, आपकी टीम बैठी हुई है, नए साथी बैठे हुए हैं, उनको आप अ, आपके भी आप में अगर कुछ है तो आप बिल्कुल उसको बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे पास अपने जो 3 क्वेश्चंस है उन 3 क्वेश्चंस को हम लेंगे। सर सबसे पहले तो खुद को इतना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी? राकेश जी। सर वो नेटवर्क इशू हो गया, वो रुक गए। 2 मिनट बाद। अभी ओके। वाइज है सर? अभी आ रही है आवाज, बात करें। आ रही सर?
आ रही बोलिए। जी सर। व्यक्ति को सर सिस्टम के अंदर डालना है और मीटिंग में पूरा इन्वॉल्व करना है खुद को और अपनी टीम को। क्योंकि हम्म। जितना इन्वॉल्वेशन मीटिंग में होगा, हमारी हमारा जो नेटवर्क है, हमारी टीम है, उतनी मजबूत बनेगी सर। क्योंकि कोई भी चीज हम टीम को जो डायरेक्टली नहीं मैसेज दे सकते हैं, वो हमारा माहौल काम करता है। अभी एक डेमो अगर पर्सनल करता है और एक डेमो सर ग्रुप में वही बंदा देखता है, तो देखने के बाद उसका नजरिया बदला हुआ रहता है। क्योंकि कई बार वो पर्सनल नहीं पूछ पाता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, लेकिन दूसरा बैठा हुआ वहां पर ग्रुप में पूछ लेता है, तो वो क्लियर हो जाता है वहां। तो सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करें और अपने अपलाइन का, अपलाइन को बिल्कुल मान के चले, जो भी बोलते हैं अपलाइन को वो करे। और हर हद तक, जैसे कि मेरी टीम में, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ अपने अप्लायंस का कि इतना मुझे सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं रहा होता तो शायद हम लोग यहाँ तक सरवाइव नहीं कर पाते। एक तो मेरा दिमाग नहीं, हम लोगों का माइंड वहां पर नहीं जा रहा था। दूसरा, जैसे बोला जाए ना, पकड़ पकड़ के लेके आ गया, तो हमारा दिमाग भटक नहीं पाया वहां से सर। तो ये स्थितियां नहीं हो। अगर आज हम अपलाइन बन रहे तो हमें ये चीज अपनी टीम के साथ में रखना है। क्योंकि मीटिंग का इन्वॉल्वेशन हमको भरपूर रखना है अपनी टीम में। हम्म। और अपडेट, अपडेट इंफॉर्मेशन की अपडेट हमेशा रहनी चाहिए सर। जैसे कि लर्निंग अपडेशन होनी चाहिए। आप कुछ नहीं करें, जो ग्रुप में मिलता है व्यक्ति उसी को 50% नहीं 20% अगर फॉलो करे, कुछ भी नहीं करे बाहर का, तो उसके लिए बहुत लर्निंग रहेगी सर। ग्रुप में 100% जो भी मिलता है 20% फॉलो करे, वो 10% भी बहुत है उसके लिए। हम्म। अभी आपने सर एक वीडियो डाला जिसमें मनी मैनेजमेंट के लिए उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात बोली है। क्योंकि कोई बड़ा इंडस्ट्री वाला अपना कारोबार चालू करता है तो पहले पैसे को लगाता है। अभी हमने जैसे कि बताया ना, पैसा आया तो वो मेरा है, उसमें 2 रुपए हम्म। लगे नहीं गए। लेकिन 40% पैसा लगना ही चाहिए हमारे काम में, तभी बढ़ेगा। असल में वीडियो मैंने आप ही के लिए डाला जी सर। था। डाला तो सबके लिए था, लेकिन मेरा निशाना जी। आप ही पे था कि आप पकड़ लो उसको ऐसा करके, क्योंकि एक बार गलती कर चुके हो आप, दोबारा गलती ना करो ऐसा कर। ठीक जी है। सर। और अच्छी बात है आपने उसको पकड़ा। ठीक है। चलिए। मैंने एक प्रॉब्लम चल रही है टीम में, हमारे नए साथी को प्रॉब्लम्स होती है, और उस प्रॉब्लम से आप भी गुजरे हो और अभी भी चल रहा मामला। उसमें कहाँ तक आपकी समझ बढ़ी है, थोड़ा सा उसको लोग क्लियर करें। फिर मैं जी सर। अपने 3 क्वेश्चंस उसको मैं लूंगा। प्रॉब्लम चैलेंजेस से बोला जाए कि उसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, चैलेंजेस बोलेंगे। चैलेंजेस ये है कि जो हमारे नए साथी बैठे हुए हैं, तो वो लोगों से टाइम लेने जाते हैं डेमो के लिए। ठीक है। तो वो डेमो में टाइम लेने जाते हैं, तो लोग टाइम उस हिसाब से देते नहीं है, और देते हैं तो ओपन माइंडेड होकर के डेमो को देखते नहीं है। आपके साथ भी ये जी। घटनाएं बहुत सारी घटती हैं। जी। हाँ? तो जी आपको सर। काफी समय हो गया है, तो आप इस पे कुछ कहना, इस पे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि क्या गलती आपने की है और वो गलती ये लोग ना करें, ताकि इनका रेशो सुधर जाए। सर, पहले ये होता था ना, जैसे कि मेरा अपलाइन डेमो कर रहा है तो मुझे ये था कि ठीक है, डेमो कर रहा है तो मुझे मतलब जो डेमो देख रहा है, मेरा इंटेंशन वहां पर होता था। हम्म। लेकिन जो हम हमारा अपलाइन कोई जाता है तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि सर कैसे दिखा रहे हैं उसको डेमो, क्या बात कर रहे हैं, यही चीज हमको भी लाना है। अगर ये इंटेंशन जितनी जल्दी हम पकड़ ले जाएंगे, उतनी जल्दी हमारा काम स्टार्ट होगा सर। और अगर नीचे वही चीजें रही कि हाँ सर तो पहुंच गए, डेमो वही करेंगे, तो फिर वही वाला होगा ना। जिस दिन वो नहीं आए नहीं, तो कहानी जीरो रहेगी। मैं डेमो की बात नहीं किया। मैं जब लोगों को शुरू शुरू में इनविटेशन के लिए किया जाता है, लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है, मैं उसकी बात जी कर रहा हूँ। ये दिक्कत काफी लोगों की चल रही है। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं पाया पूरा सवाल। जैसे कहीं आपने डेमो प्रोग्राम रखा है, ग्रुप डेमो प्रोग्राम रखा है। जी जी जी। ठीक है।
तो उस समय जो लोगों का जो रेशो रहता है कि जैसे लोगों ने कॉल कर दिया, और कॉल करके लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, जी। या फिर लोगों के पास जा रहे हैं तो इनविटेशन दे रहे हैं, तो उन इनविटेशंस में अभी तक की क्या गलतियां हुई है ताकि लोग आते नहीं है, इस पे आपको कुछ ना कुछ तो रियलाइज हुआ होगा ना, इतने दिन आपने काम किया है तो। यस सर, जी जी जी, समझा। हम्म, इसमें सर हम लोगों से ये गलती हुई, एक तो ना उनको फोन पे हम इनवाइट करते थे, फोन पे उनको कार्ड भेज दिया और बात कर लिया, अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ना, बहुत हम्म, जबरदस्त होने वाला है, आना जरूर, इसमें मजा आ जाएगा, खाना पीना हम्म, भी है। ये हम्म, इनविटेशन होता था। लेकिन हम्म, ये पूरा भ्रम टूटा है, क्योंकि मुझे जो इनविटेशन वो है, जब हम पर्सन के पास जाके उसको इनवाइट करें, उसको इनविटेशन मतलब हमारे प्रोग्राम के पहले उससे एक से दो बार हम मिले जाके, हम्म, वो इनविटेशन है, उसको आइडेंटिफिकेशन करें अपने हम सीनियर का, कि कितना महत्वपूर्ण समय है उनका जो हमें 2-3 घंटे देने वाले हैं। और हम्म, जितना हम ज्यादा अच्छा आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, उसमें एक्सप्लेन कर पाएंगे, हमारा रेशो अच्छा होगा सर। ओके। मतलब ये है कि लोगों को यूं ही कॉल करके बस एक डेमो देखने के लिए न बुलाएं, लोगों के पास जा करके जो शख्स आने वाले हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करें, ये मीटिंग किस पर्पस में रखी गई उस पर्पस को क्लियर करें, जी सर। तो लोगों के आने का रेशो बढ़ जाता है। सही है। बिल्कुल सर, बढ़ेगा। जी सर। हम्म, ठीक। चलिए, तो ये हमारे राकेश प्रजापति जी थे, और अभी भी जंग जारी है, अभी भी जद्दोजहद जारी है। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारी बातें इन्होंने शेयर की, अगर उनको आपने पकड़ा होगा तो शुरू से उन्होंने बोला कि हमको लिस्ट बनाते समय प्री जज नहीं कर रहा है कि ये पैसे वाले हैं, डिवाइस ले लेंगे ये नहीं लेंगे करके। दूसरा ये है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है शुरुआती दौर में। ये अपना दिमाग नहीं जो लगाना है ना, मैं है ना साफ सुथरा लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, कितने साथी हमारे तकरीबन 41 साथी अभी बैठे हुए हैं, कि अपना दिमाग ना कब लगाना है, ठीक है। मैं आपको ना उसका एक टिप दे रहा हूँ, अपना दिमाग कब लगाना है। अपना आप रैंक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस रैंक तक जाना है करके, अपना एक रैंक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस रैंक तक जाना है। तो अगर हमको अपना रैंक डिसाइड करना होगा तो कौन सा रैंक डिसाइड करेंगे हम, कौन सी पोजीशन डिसाइड करेंगे हम। 6 से 2-3। 6 से 2 3, सही है। यस। यस सर। तो जिसको 2 तक जाना है वो 2 बनने के बाद अपना दिमाग लगाना चालू कर दे, ठीक है। यस सर। जिसको 3 तक जाना है वो 3 होने के बाद अपना दिमाग लगाना चालू कर दे। आज जिसको 4 बनना है वो 4 तक जाने के बाद अपना दिमाग लगाना चालू कर दे। आज जिसको 6 बनना है वो 6 बनने के बाद अपना दिमाग लगाना चालू कर दे। आज जिसको डेस 3 बनना है ना, तो डेस 3 बनने के बाद अपना दिमाग लगाना। पहले लगाओगे तो जहां हो वहीं पे दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे डेस 3 जाना है तो डेस 3 तक मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मेरे को जो अपलाइन जो ऊपर डेस 3 डेस 4 हुए हैं ना, मैं उनसे पूछ लूंगा और उसके बाद उनके नक्शे कदम पे चलना चालू करूंगा। अक्सर होता यही है, अक्सर होता यही है। और आदमी जहां दिमाग लगाता है फिर अपनी करने वाले वो चालू कर देता है, ठीक है। तो राकेश प्रजापति जी, 3 क्वेश्चंस है, जी सर। ये 3 सवाल का जवाब मैं आखिरी में लोगों से पूछता हूँ। इन तीनों सवाल को हम लोग लेते हैं, सवाल आपको याद होगा। अरविंद साहूजन ने हैंड रेस किया, अभी सर आपसे बात करेंगे, अभी थोड़ा सा इस सवाल जी को सर। पूछ लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। जी सर। सवाल नंबर 1, दुबे जी स्क्रीन पे ला दीजिए।
दुबे सर। सर 2 सेकंड रुकिए। तब तक ना एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है, दुबे जी स्क्रीन पे लाते हैं, तब तक मैं पूछ लेता हूँ। जी सर। राकेश जी एक बात बताइए कि सपोज मेरा डाउनलाइन गलती कर रहा है, ठीक है, जी सर। और अपलाइन ने उस गलती को लेकर के उसको कुछ समझाइश दी जी। कि ये गलती है, ये गलती आप मत करिए, इससे आपका नुकसान होगा। तो उस परिस्थिति में मेरा रूल क्या होना चाहिए? सपोज दुबे जी गलती कर रहे हैं, सपोज जी। एग्जांपल के तौर पे, जी सर। और उनको हाड़ा जी ने कुछ समझाइश दी, जी। तो उस परिस्थिति में मेरा रोल क्या होना चाहिए? उस परिस्थिति में सर मेरा रोल यहाँ पे ये होना चाहिए कि सर ने जो बोला है वो आपको हम्म, क्या बोला है हम्म, उस चीज के ऊपर, क्योंकि जो गलती कर रहा है अगर हमने उसकी शय ले ली तो वहां हम्म, पे वो खराब हो जाएगा बंदा। उसका दिमाग लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, ऊपर से भी हम्म, हमको गलत बोला जा रहा है। हम्म, तो हमको जो सर ने बोला है कि उससे उससे इससे पूछना है कि अगर सर ने आपको समझाया तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं सर। हम्म, अगर सही है तो इसी चीज को करते हैं, सर सही तो कह रहे हैं। हम्म, अगर हमने वहां शय ले ली तो उसको ये लगेगा कि यहाँ पर कि हमारा अप्लाई नहीं, ऊपर के लोग गलत बोल रहे हैं, ये चीज हम्म, सही है, हम सही हैं। ओके। तो हाँ। इसका परिणाम क्या होगा बाद में? कोलैप्स सर। हाँ? टीम कोलैप्स। वहीं से मतलब अपना दिमाग क्या हो वहां पे, जब दिमाग के अंदर सर काम नहीं रहेगा तो जहाँ पे हम्म, अपने वाइब्रेशन नहीं मिलेगी वहां पर काम होने की संभावना ही खत्म होती है। तो चलिए, ये भी एक मैसेज है लोगों के लिए कि जब नीचे टीम बनती है तो कुछ गलतियां ऐसी रहती है कि नीचे डाउनलाइन करता है और ऊपर आपकी अपलाइन अगर उन गलतियों को लेकर के उसको कुछ समझाइश दे रहे हैं। जैसे होता है कि इसके इस तरीके से समझे आप कि घर में माता और पिता दोनों हैं, लेकिन बच्चे ने कोई गलती की और पिता ने उसको अगर डांटने की कोशिश की और माँ ने अगर सह दे दिया, ठीक है, माँ ने अगर एक बार सह दिया तो उस बच्चे के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सही है। जी तो सर। हम इस बात की पूरी कोशिश करें कि माँ का ये रोल होता है कि वो बच्चे को समझाए कि अगर आपके आपके फादर, आपके पापा अगर ये बात बोल रहे हैं तो इस बात में उनका क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है। वो अपने लिए बोल रहे हैं कि आपके आगे आने वाले जीवन के लिए बोल रहे हैं। सही है। यस सर। तो हमको इस तरीके से टीम को ना काउंसलिंग करना होगा और दोनों तरफ बैलेंस बना के हमको चलना होगा। ठीक है। किसी को जी हम ये नहीं बोल सकते कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उसको उस तरीके से हमको ना समझाना होगा। ठीक है। तो हमको इस तरीके से क्या जी रहेगा, सर। ऊपर का मान भी बना रहेगा। नहीं तो होता क्या, अगर हमने सह ले लिया तो उस परिस्थिति में फिर उनकी गलती करने की संभावना और बढ़ जाती है। और फिर बाद में वो प्रॉब्लम छोटा सा फोड़ा जब कैंसर बन जाता है ना, तो फिर उसका इलाज पॉसिबल नहीं होता और उसमें कुछ नहीं होता है। अगले के समझ आएगा 6 महीने साल भर के बाद, अगर इस इंडस्ट्री में रहेगा समझ में आएगा, लेकिन अपना वो 6 महीना साल भर खराब कर लेगा। तो हम लोग ना इन बातों को थोड़ा सा हल्के में ला लें। छोटी छोटी गलतियां अगर आपको बोले ना, तो मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छी वीडियो थी कि आप एक गौर करिए कि आप ना बाइक चलाते होंगे और बाइक में ना उसका छोटा सा एक चीज होता है स्टैंड, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है वो। ठीक है। लेकिन उस स्टैंड को जी। अगर निकाल दिया जाए और बाइक को लेकर आपको बोला जाए कि अब जाइए आप, तो क्या करेंगे आप? कितनी बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी आपको। जी स्टैंड सर। छोटा सा ही है, बहुत बड़ी अहमियत नहीं है उसकी। ठीक है। हम्म। तो छोटी छोटी गलतियां ना बहुत दुखदाई हो जाती है और हमको बहुत परेशान करती है। और छोटी छोटी गलतियां ही ना बढ़ के फिर बड़ी गलती में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इन सब चीजों के जी लिए हम ना ओपन माइंडेड रहें, और अगर कहीं समझ नहीं आता तो अपने अपलाइन से बात कर ले हम लोग, ठीक है। तो चलिए ठीक है राकेश जी, ये आप यहाँ जितने भी लोग हमारे साथी बैठे हैं उनको 3 सीख क्या देना चाहेंगे आप, जिसको अगर वो मान लेते हैं तो उनकी सक्सेस फास्ट हो जाएगी। 3 बातें। नंबर 1, माहौल में रहना है, पहला माहौल में रहना है। माहौल में लाना है और माहौल बनाना है। ओके, पहली बात ये हो गई कि माहौल में रहना है, माहौल बनाना है और माहौल में लोगों को लाना है। लाना है। तो मैं पूरी कोशिश इस बात की आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आज के बाद लखनऊ में माहौल बनाने में आप मदद करेंगे। जी सर, बिल्कुल। हाँ, पूरा अपना 100% सर। तो ये पहली बात। दूसरी बात, हमको एक मेंटर चुन लेना है और उनको समर्पित कर देना है अपने आप को। ओके, और तीसरा, तीसरा सर, जो उनकी अपनी फिलॉसफी को चेक करना है, हमारी फिलॉसफी कहाँ कहाँ गलत है उसको क्लियर करें, किसी भी चीज के प्रति, चाहे टीम के प्रति हो या जो भी हमारे फिलॉसफी के पैरामीटर्स हैं उनको चेक करें, उनको क्लियर करें। ओके, मतलब अपने अंदर अगर कोई किसी चीज को लेकर निगेटिविटी अगर आ रही है तो हमको उस पार्ट पे काम करने की जरूरत है और विश्वास लेने की जरूरत है हमको। यस ठीक है। सर। हाँ? जी। ओके, तो हमारे राकेश जी ने 3 टिप दिए हैं। इसके पहले जितेंद्र वर्मा जी को अगर आप सुनेंगे तो जितेंद्र वर्मा जी ने कहा था, अगर आपको याद नहीं है तो उन्होंने कहा था कि हमको अपने व्यवहार पे काम करना पड़ेगा, अपनी संगति को अ, सुधारना पड़ेगा, टीम में प्यार का माहौल बनाना पड़ेगा और एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो 2-2 3-3 बातें जो लोग बता रहे हैं, ये 3 बातें लोगों से इसीलिए पूछी जा रही है ताकि आप ना उसमें देखें कि कहाँ पे बहुमत है ऐसा करके। और अभी तक मैं अगर देखूंगा ना तो जितने भी लोग स्पीकर्स आए हैं ना, सब में ना कुछ बातें कॉमन रही है। वो कॉमन बात ये रही है कि सभी लोगों ने मीटिंग, सेमिनार्स, माहौल को इम्पोर्टेंट दिया है। सही है गलत है, मैं सही बोल पा रहा हूँ यस सर। अभी तक? और दूसरा, लोगों ने इंपॉर्टेंट दिया है मेंटर को, कि आप किसी की निगरानी में काम करें करके, राइट। जी। तो जो चीजें बहुमत में है ना उसको आप छोड़ नहीं सकते आप उसको। ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि ये लोग यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं करके। चलिए चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। जी सर। दुबे जी, आपको विश्वास है कि आप यस सर, एनर्जी हंड्रेड के परसेंट प्लेटफॉर्म पे सफल हो जाएंगे? यस सर। ओके, और तीसरा सवाल ये है कि आपको विश्वास क्यों है? क्योंकि पहले तो इस चीज से मुझे रिजल्ट आया, और दूसरा कि हम जहाँ जहाँ जा रहा है हमारा प्रोडक्ट वहाँ रिजल्ट आ रहा है। आने वाले टाइम में चीजें खराब हो रही हैं और हमारा प्रोडक्ट है बर्निंग डिजायर को सॉल्व करने वाला, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। ओके, इन द सेंस आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट इतना मिराइकल है, इतना अद्भुत है कि ये जी जो सर। रिजल्ट्स दे रहा है, रिजल्ट्स मार्केट में लोगों तक जाएगा और लोगों को इस तरफ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे ऐसा करके। यस सर। सही है, तो इस जी। प्रोडक्ट के दम पे हम यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, हमारे यस। प्रोडक्ट में इतना दम है। जी सर। चलिए अच्छी बात है। तो ये हमारे राकेश प्रजापति जी थे। आप लोगों ने इनको सुना और बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें करके गए हैं यहाँ पर। और उनकी बातों से अगर आप पकड़ना चाहें कि क्या गलतियां इन्होंने की हैं और कहाँ कहाँ काम एक तेजी से ग्रोथ हुआ, फिर काम स्टॉप हुआ, स्ट्रगल का दौर रहा, और अभी
गाड़ी इनकी मैं समझता हूँ कि जहां तक पटरी पे चल रही है, और आने वाले इस साल में ये पूरी कोशिश है कि क्या लगता है 2025 में सिक्स से अपना निकाल लेंगे राकेश प्रजापति जी? सर जो माहौल दिख रहा है अभी तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। यस। लेकिन वो माहौल को ठंडा नहीं होने देना है। नहीं नहीं ये सर, वो जिम्मेदारी गलती, किसकी है? वो एक गलती हो चुकी है, दोबारा गलती नहीं होगी। तो अगर बार बार गलती करेंगे तो वो गलती नहीं है, मूर्खता है। चलिए, चलिए, ये बातें अगर आपको क्लियर हुआ है तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और होप उम्मीद करता हूं कि 2025 हमारे लिए बेहतर होगा, और इस साल हम सिक्स से रैंक को अचीव करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा हमारी पूरी टीम का, पूरे एलओएस का पूरा भरपूर सहयोग आपको रहेगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू राकेश जी। हाँ, किसी को अगर कोई सवाल करना है, जैसे अरविंद जी ने हैंड रेस किया था, किसी को सवाल कुछ करना है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। हाँ अरविंद जी। सर गुड इवनिंग सबको। राकेश जी से मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सर जो आपने बोला कि 1.5 साल का समय आपका इधर उधर गया, वेस्ट हुआ, जो भी आपने बाउंस बैक कैसे किया सर, वो जानना चाह रहा था। वापस कैसे आप, क्या मोटिवेशन था जिससे आप वापस आ पाए? एक बहुत बड़ा कोई ऐसा फैक्टर, या आप अपने शब्दों में बताइए कि क्या आपको प्रेरणा मिली कि मेरे को ये काम वापस शुरू करना है, और क्या वो था कि मतलब कहीं गलत हो गए थे? सर जैसे कि मैंने आपको इस मीटिंग में भी अभी कई बार चर्चा हुई कि हमारा जो माहौल है, हम लोग लखनऊ से छत्तीसगढ़ जब गए तो वहाँ का, जब अभी एलडीपी वगैरह जो थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो हम लोगों ने देखा उस माहौल को, तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि मैं जहाँ पे हूँ, मुझसे मतलब एजुकेशन में एक बंदा डाउन है मुझसे, मतलब और जो भी चीजें थी प्रेजेंट में उससे डाउन व्यक्ति, और एक बहुत बेहतर चीज कर रहा है जिसकी ग्रोइंग बहुत अच्छी है। हम जहाँ पे जो भी कर रहे हैं उसकी ग्रोइंग कुछ नहीं है, हम आसपास घूम रहे हैं। तो एक दिमाग को मैसेज गया, नहीं नहीं यहाँ पे ही चांस लेना चाहिए। और उस माहौल को मैंने देखा और मेरे दिमाग ने डिसीजन लिया स्ट्रांगली कि करना चालू करो इसी। तो साहु जी, अरविंद सर, राकेश जी का कहना है कि जब मैं माहौल में आया तो माहौल से मुझे पॉजिटिविटी मिली, और मैंने लोगों को देखा, और वहां लोगों को देखकर अपने आप को जज किया कि यार मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, इन्होंने बाउंस जी बैक किया। हाँ, लेकिन एक आपने सवाल आधा पूछा है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। सवाल ये है कि राकेश जी, वाकई में आप अपनी मर्जी से उस माहौल में आए थे, या आपको आपके अपलाइन ने फोर्सफुली लाया अपनी मर्जी से नहीं आया था सर, मैं लाया गया था। था? इस पॉइंट को भी राकेश जी नोट कर लीजिए, अरविंद जी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है। अपलाइन जब भी फोर्स करता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, क्योंकि अपलाइन जानता है। अपलाइन का रोल क्या है, जामवंत का काम जानता है। वो जानता है कि आप हनुमान है करके, आप अपनी ताकत को भूल चुके हैं, लेकिन उस ताकत के लिए क्या है ना, आपको उस जगह जाना पड़ेगा, ताकत आपको वहीं मिलेगी ऐसा कर। ठीक है, यस सर। तो जो कुछ होगा, अगर माहौल बदलेगा, आपके पूरे सवालों की चाबी जो गुमी हुई है, जिन चाबी को आप ढूंढ रहे हो, माहौल में ही मिलेगा। इसलिए माहौल में बने रहना है। ठीक है, ये राकेश जी का ये मैसेज है। अरविंद जी सर, क्लियर हुआ सर? जी सर, जी सर। क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये ना खुद से नहीं आए लखनऊ से, 12 से 1000 किलोमीटर पड़ता है। इनके अपलाइन ने बहुत मशक्कत की इनको टांगने में, लाने में। ठीक है, अभी यस एलबी सर। यादव सर बैठे हुए हैं। एलबी यादव सर को इसीलिए ये मैसेज है कि एलबी यादव सर, रामानुजगंज से कैसे भी लोगों को टांग टुआ के ले आइए भाई, ऐसा कर। ठीक है, हाँ। चलिए, और किसी का कोई सवाल? पूछिए, पूछिए, पूछ लीजिए। चलिए, लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं है। राकेश जी से कोई कोई सवाल नहीं लेना चाहता। मुझसे कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप। किसी के पास कोई सवाल नहीं? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है। कि मैं चाहता हूँ ना, लोगों के सवाल ही खत्म हो जाए ऐसा करके, बस काम ही काम होता रहे।
जाने से पहले मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, मैं हम लोग 10 मिनट शायद बचा हुआ है, कि कल मैंने अंबिकापुर में मीटिंग ली। अंबिकापुर के कुछ साथी अगर बैठे होंगे तो यहाँ पर होंगे, वो बात फिर से मैं रिकॉल होगी उनको, कि एक होता है शिक्षा, ठीक है, पॉइंट को आप नोट करिएगा। एक होता है शिक्षा, एक होता है विद्या, और एक होता है ज्ञान। तीनों की परिभाषा अलग है। कैसे? शिक्षा का मतलब ये है कि एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसका काम है पढ़ाना, वो पढ़ाता है। टीचर को ये समझ नहीं आता कि कौन समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा है, ठीक। तो जब भी आप किसी मीटिंग में बैठते हैं, किसी वीडियो को सुनते हैं, तो एक तरह से आप शिक्षा ले रहे होते हैं, ठीक है। अब होता है विद्या। अगर वाकई में किसी ने उस शिक्षा को लिया है, ठीक है, अगर जिसने लिया है तो उस शिक्षा के बल पे वो फील्ड में जाकर या अपने अपने कहने का मतलब प्रोफेशन में जा करके उसको इम्प्लीमेंट करता है और इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, सही है। अगर उसने शिक्षा लिया है तो वो जाएगा, उस शिक्षा का उपयोग करेगा और वहां से रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और बार बार रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इन द सेंस वो शिक्षा विद्या में कन्वर्ट हो गई है, राइट। और तीसरा होता है ज्ञान। ज्ञान वो होता है कि जब कोई सवाल आता है, वो सवाल को लेकर के आप उसका मंथन करते हो, उसका जवाब आप खुद से पैदा करते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके, और आप उसको ट्राई करते हो। अगर वो हो गया तो आपका वो एक्चुअल ज्ञान है, उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर फील्ड में हम जा रहे हैं, ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो जो हमारे पास जो जवाब है अप्लायंस के दिए हुए उसको हम ट्राई करें। लेकिन आप सीखे रहेंगे तो उसको ट्राई करेंगे। जैसे कल मैंने मीटिंग ली, करीब वहाँ 10-15 हमारे साथी बैठे हुए थे और लोगों से मैंने पूछा कि ये सवालों की दुनिया है, जब आपके पास सवाल आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का फॉर्मूला क्या है। जबकि वो फार्मूला आज तक 10 बार बताया गया है, लेकिन किसी ने उस फार्मूले को बताया नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन उस शिक्षा को हम ले नहीं रहे हैं। नहीं तो फार्मूला फट से याद आता कि फिल फेल फाउंड हमको लगाना पड़ेगा। तो कल ये समझ में आ गया कि लोग सीख नहीं रहे हैं। तब वो जिसके भी डाउन में है, जो भी उनके अप्लायंस है, वो अप्लायंस ना इस पे गौर करें और उनको ना उन बातों को समझाने और बताने की कोशिश करें। हर इंसान के ब्रेन की अपनी कैपेसिटी है। कोई 1 बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में समझता है, कोई 3 बार में समझता है। लेकिन हमारा काम क्या है? लोगों को समझाना, ठीक है। अगर वो गलती कर रहा है ना, और ये कब हो पाएगा? जब हम उससे ना टच में रहेंगे और वो जो काम कर रहा है उन काम के बारे में हम जानेंगे कि वो फील्ड में गया तो वहां क्या बात हुआ, क्या कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने क्या बोला और आपने क्या बोला। जब इस पे आप डिस्कशन करोगे खुल के ना, तो आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ हो रही है। तो हम लोग एज ए अप्लायंस जिसके अंदर 1 डाउनलाइन आ गए हैं, 2 डाउनलाइन आ गए हैं, 3 डाउनलाइन आ गए हैं, हम क्या कहते हैं कि वो लिस्ट बनाए और डेमो करवाएं ऐसा करके। तो हम लोग थोड़ा ना संजीदा हो जाएं, थोड़ा सिंसियर हो जाएं, हम लोग थोड़ा सीरियस हो जाएं कि वाकई ना हमारा डाउनलाइन मार्केट में जा रहा है तो क्या चर्चा कर रहा है, उसको कहाँ परेशानी आ रही, कहाँ गलत कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है चाकू को वो सीधा चलाने के बजाय उल्टा चलाकर अपने हाथ पैर काट रहा है ऐसा करके। तो हमको इसको गौर करना होगा अगर आप अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि मैंने बहुत पहले इस बात को पढ़ लिया था कि हम जिस दुनिया में है तो हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, इन द सेंस टीम बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह होता है कि तो आप टीम खरीद लो या दूसरा टीम बना लो। तो यहाँ तो कोई आप ये आईपीएल का मैच तो है नहीं कि टीम आप खरीद पाएंगे, ठीक है। आईपीएल तो चल नहीं रहा है। तो आपके जो अंदर जो लोग आएंगे ना, उनको आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बनाओगे तो जो आपके सपने उसको आप भूल जाओ।
तो क्या अच्छा रहेगा, सपनों को भूलना अच्छा रहेगा या टीम बनाना अच्छा रहेगा? हाँ, टीम बनाना सर। टीम बनाना अच्छा रहेगा। तो टीम आप कब बना पाओगे, जब आप बारीकी से ना बातों को सुनोगे और समझोगे, हर चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? क्योंकि मैं सर बार बार बोलता हूँ, एक एक अंधा दूसरे अंधे को लेकर सड़क पार कराएगा तो उसका एक्सीडेंट भी